हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, धर्मराज जी की कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना, और हमारी कहानी आपको पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करना। जय धर्मराज जी महाराज की जय हो। एक दिन एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उनके बेटे और बहू के साथ में रहती थी। बेटे बहू दोनों खेत पर काम करने के लिए जाते और बुढ़िया घर पे खाना बनाती थी। बुढ़िया खाना बनाकर उसकी बहू और पुत्र के लिए लेकर जाती थी। बहू खेत पर जाती और बुढ़िया घर पे खाना बनाती, बहुत सारा खाना बना देती थी। 2 रोटी गाय को डाल देती, 2 रोटी कुत्ते को और 2 रोटी साधु को देती थी। 2 रोटी कुंवारी कन्या को देकर स्वयं 2 रोटी खाकर बहू और पुत्र के लिए खाना लेकर खेत पर जाती थी। एक दिन पड़ोसन उसके घर पे आई और कहने लगी कि बहू तुम तो खेत पर चली जाती हो और उतनी कड़ी धूप में मुश्किल से अनाज पका कर लाती हो, और यहाँ पर तुम्हारी सास ने सभी कुत्ते और ब्राह्मण को खाना देती है। तब उसकी बहू ने कहा, नहीं मेरे सासू जी ऐसे नहीं है, मेरे सासू जी तो एक कोड़ी कोड़ी जोड़ कर हमारे लिए रखा है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम एक दिन घर पे रुक कर देखो। तब पति घर पर आया और उसके पति को बहू ने सारी बात बताई। तब पति ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोलती हो और पड़ोसन भी झूठ बोलती है, मेरी माँ ऐसी नहीं है। तब दूसरे ही दिन फिर पड़ोसन उसके घर आग के बहाने गई और फिर देखा तो वो बुढ़िया के तो नियम था, इसलिए वो 2 रोटी कुत्ते को, 2 रोटी गाय को, 2 रोटी ब्राह्मण को और 2 रोटी कुंवारी कन्या को देने का उसका नियम था, वो कर रही थी। उसी पड़ोसन ने फिर से देख लिया और उसकी बहू को फिर से कह दिया कि बहू तुम्हारी सास मेरी बात को मानो, घर लुटा रही है, तुम बहुत कड़ी धूप में कमाते हो और तुम्हारी घर लूट जाएगा, मेरी बात को मान लो। ऐसा कहकर उसने हाँ कर दी और शाम का पति आने पर फिर उसने वही बात बताई। तब पति ने कहा कि तुम चुपचाप घर पर बैठ जाओ, झूठी झूठी किसी के घर पर मत जाओ, कहानियाँ बनाकर तुम्हें सुनाती है पड़ोस ने, तुम्हारे और मेरी माँ के बीच में दूरियाँ पैदा करना चाहती है। तब उसकी बहू ने उससे बहुत लड़ाई की और कहा कि आज तुम छुप कर देखो तुम्हारी माँ की करतूतें क्या है। तब पुत्र दरवाजे के पीछे छुप कर अपनी माँ को देखता रहा। माँ ने आटा लगाकर रोटियां बनाना शुरू की। वो बहुत सारी रोटियां बनाकर माँ उठी, हाथ धोकर 2 रोटी गाय को दे दी, 2 रोटी कुत्ते को डाल दी और 2 रोटी ब्राह्मण को दे दी। 2 रोटी कुंवारी कन्या को देकर 2 रोटी स्वयं थाली में लेकर झिम रही थी। पुत्र दरवाजे के पीछे छुपा हुआ देख रहा था। 2-2 रोटी दोनों पुत्र के और बहू के कपड़े में बांध कर जाने लगी। तब पुत्र दरवाजे से पीछे से आया और कहने लगा कि माँ, मैं तो कड़ी धूप में काम करता हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए 2 रोटी ही लाती हो। कुत्ते और गाय के समान ही हूँ मैं और मेरी बहू, तुम हमारे लिए भी 2-2 रोटी लेकर आती हो। पुत्र को माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मेरे अगले कर्मों के लिए ये सब देती हूँ, तुमने किससे कहा। ऐसा सुनकर बुढ़िया को एक कक्ष में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को कहा कि आज से तुम ही खाना बनाओगे, मेरी माँ नहीं बनाएगी, क्योंकि मेरी माँ तो घर को लुटाना चाहती है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, पर तू सच्ची है और मेरी माँ झूठी है। ऐसा कहकर माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया गया और पत्नी को खाना बनाने के लिए कह दिया। पुत्र खेत पर जाने लगा और बुढ़िया को कक्ष में बंद कर दिया। बहू उसको 2-2 रोटी देती थी। उसने एक रोटी का 4 भाग करती, वही 4 भाग एक गाय को देती, एक कुत्ते को देती और एक ब्राह्मण को, एक कुंवारी कन्या को, और बुढ़िया हाथ जोड़कर धर्मराज जी के ऐसे ही सो जाती। दूसरे दिन हुआ और उसकी बहू ने उसे एक रोटी ही दी। एक रोटी का 5 भाग कर दिया, 4 भाग चारों में बांट दिया और 5वां भाग स्वयं खाकर सो गई। तब धीरे धीरे ऐसा करते हुए बुढ़िया भूखे मरती मरती बहुत मरने जैसी हो गई। एक दिन पुत्र और बहू तो खेत पर चले गए, बुढ़िया राम नाम सत्य हो गई। तब घर पर आकर पुत्र ने देखा तो माँ नहीं है। जोर से आवाज़ लगाने पर माँ ने जवाब नहीं दिया। तब दरवाज़ा तोड़कर देखा तो माँ तो मरी पड़ी हुई है। माँ को अग्नि संस्कार देने के लिए शमशान में ले जाया गया। तब इधर धर्मराज जी महाराज प्रकट हुए और आए और कहने लगे, बुढ़िया, तुम्हारी वहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो।
तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। तब बुढ़िया कहने लगी, हे भगवान, मेरे तो यहाँ ही दरवाजे सारे बंद हो गए हैं, वहाँ पर मेरे दरवाजे बंद क्यों किए गए हैं? ऐसा मैंने कौन सा घोर पाप किया है? उसने कहा, बुढ़िया, तू बहुत धर्मात्मा है, तू नए पापी है, पर फिर भी तुमने धर्मराज की कहानी नहीं की, इसलिए तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा लेखा नहीं लिया जाएगा। तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे 1.25 महीने के लिए वापस मृत्युलोक में भेजो, मैं धर्मराज की कहानी कर कर ही आऊँगी। और कहानी का क्या नियम है भगवान, मुझे बताइए। तब भगवान उसे कहने लगे कि हे बुढ़िया, धर्मराज जी की कहानी तो तुम्हें स्वयं ही याद हो जाएगी। तुम मृत्युलोक में जाओ। तब बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं जाऊंगी तो ऐसा सोचेगी कि डाकण भूत पलित आ चुकी है। तब भगवान ने दोनों हाथों में सोने का चिमटा दिया और वो लेकर प्रकट हो गई। तब दोनों हाथों में सोने के चिमटे देखे तो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर कर बुढ़िया राम नाम सत्य होकर राम नाम बोलकर बुढ़िया खड़ी हो गई। तब सभी दाग में आने वाले, शमशान में आने वाले व्यक्ति अपने अपने घर को दौड़ दौड़ कर चले गए और सभी में हाहाकार मच गई कि उस बुढ़िया तो डाकण भूत हो गई है, मरी हुई शमशान में जाकर फिर से बेटी हो गई है। ऐसा सुनकर सभी लोगों में हाहाकार मच गई। तब वहाँ से सभी लोग चले गए। फिर उसका पुत्र वहीं खड़ा देख रहा था। तब उसके पुत्र ने कहा कि ये सब कुछ भी कह देवे, लेकिन मेरी माँ है, मैं इसे मेरे घर पर ले जाऊँगा। पुत्र उसकी माँ को उसके घर पे ले गया और उसने उसे भगवान वाली सारी बात उसके पुत्र को कह सुनाई। तब पुत्र ने उसको कहा कि हे माँ, तू कहानी कर धर्मराज जी की, मैं तुम्हारे सुकारा भरूँगा। तब उसने कहा कि नहीं पुत्र, धर्मराज जी की कहानी तुम्हारे सामने नहीं की जाती है, अगर बहू सुनना चाहती है तो मैं कर सकती हूँ। तब बहू को बुलाया और बहू कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब बहू के सामने बुढ़िया ने कहानी कहना शुरू किया। ओम नमो भगवती वासुदेवा, ओम नमो भगवती वासुदेवा, ओम नमो भगवती वासुदेवा, ओम नमो भगवती वासुदेवा, ओम नमो भगवती वासुदेवा। 5 नाम भगवान के लिए और धर्मराज जी की कहानी करी। द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी, राम जी राखे सदाई हरी भरी। ऐसा कहकर बुढ़िया की कहानी पूरी हुई और बहू ने सुकारा दिया। ऐसा कहानी करते करते 1.25 महीना पूरा हो चुका था और उसने नंगारे तुलसा जी को साड़ी ओढ़ाई और नंगारे को भी साड़ी ओढ़ाई और राम जी की पत्नी सीता माता को भी साड़ी ओढ़ाकर पूजा पाठ करके धूप ध्यान करके दीप लगाकर अपने घर पर आ रही थी। तब बेटा पीछे पीछे आ रहा था और बुढ़िया रास्ते में आते हुए ठोकर लगकर गिर पड़ी और वहीं बुढ़िया के प्राण निकल गए। तब बुढ़िया को उठाकर बेटा घर लाया और फिर से उसे दाग संस्कार के लिए ले जाया गया। तब बुढ़िया भगवान के घर गई और भगवान से कहने लगी, भगवान, अब तो मैं कहानी कर कर भी आ गई हूँ और रही कटोरी मंदिर पर चढ़ा कर आई हूँ। मैंने द्रौपदी की चरी वाली कहानी भी कह दी है, धर्मराज जी की कहानी भी की है, फिर हमें अब तो हमारा लेखा लिया जाए। तब भगवान ने कहा कि चलो दूर हटो। सभी लोगों को इधर उधर कर कर बुढ़िया को आगे ले लिया और उसका लेखा लेने के लिए शुरू किया। तब सभी लोग मरे हुए वहाँ खड़े थे। तब उसने कहा कि हे भगवान, हम तो कब से खड़े हैं, बुढ़िया तो अभी आई है, बुढ़िया का लेखा तो पहले लिया जा रहा है, हम भी तो पहले कब से यहाँ खड़े हैं। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया तो अपने रही कटोरी की बात कर कर आई है और धर्मराज जी की कहानी सुनकर आई है। जाओ तुम भी मृत्युलोक में जाओ और कहानी सुन के फिर आना, जब तुम्हारा लेखा जोखा लिया जाएगा। पहले तो बुढ़िया का ही लेखा लिया जाएगा। ऐसा कहकर भगवान ने बुढ़िया को अंदर ले लिया और स्वर्ग में बुढ़िया को जगह दी और उसे धर्मराज जी ने उसे पहले ही लेखा जोखा ले लिया। ऐसा कहकर बुढ़िया राम नाम सत हो गई। बेटे भी दाह संस्कार कर कर घर पर आया तो देखा तो उसके घर में अन्न धन बहुत सारे खड़े थे, क्योंकि ब्राह्मण को और गऊ को और कुत्ते को और कुंवारी कन्या को खाना खिलाया, जिसी वजह से उसके घर पे भंडार भर चुके थे। महल मेड़ी और बहुत सारे धन अन्न हो गया, भंडार भर गए। ऐसा सभी को देना मेरे भगवान। हे धर्मराज जी, बाबूजी, बुढ़िया ने कहानी की जैसी सभी की मृत्यु देना और बुढ़िया को वापस भेजा, जैसा किसी को मत भेजना। कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय धर्मराज जी बाबूजी, जय धर्मराज जी भगवान, जय हो जय हो जय हो।